हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हो एनएस फ्रेंड्स गाइस। जो भी भाई नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डीआरएम ऑफिस अजमेर के बारे में। सो दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डीआरएम ऑफिस में जिस भाई ने डीबी कंडक्ट कराया था मेरे भाई को, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग हो चुकी है मेरे भाई डीआरएम ऑफिस अजमेर की। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले जो भाई हैं डीआरएम ऑफिस अजमेर के, वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे मेरे भाई, और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। ओके, तो मेरे भाई उनको मैंने बताया भी था कि 30 अगस्त तक, यानी कि 30-31 अगस्त तक आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा मेरे भाई। तो फाइनली आपका ज्वाइनिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग आज आ गया है मेरे भाई। डीआरएम ऑफिस अजमेर से मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों की ज्वाइनिंग आ गई। सभी कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग लेटर आज इशू कर दिए गए मेरे भाई। मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया है मेरे भाई। मैं भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डीवी कराया था मेरा भी। ओके, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरी ट्रेड है मेरे भाई। तो मेरा भी भाई ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। फनी रूप से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार। ज्वाइनिंग लेटर आता है तो भाई खुशी बहुत अलग होती है मेरे भाई। तो किस किस भाई का ज्वाइनिंग लेटर आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आपका आया है या नहीं आया मेरे भाई। बाकी जिस भाई का कॉल लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आया तो मेरे भाई ये वीडियो बिल्कुल फुल देखना बिना स्किप किए। ओके, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं मेरे भाई, और रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग वेन्यू क्या है भाई, आपको कब जाना है, ओके, कहाँ जाना है। ओके, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, कितने टाइम पहुँचना है। ओके मेरे भाई, इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने, रूम की व्यवस्था मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको सारा कुछ डिटेल में बनवाई बन करके आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो में बताता हूँ आपको बनवाई बन करके। ओके मेरे भाई, सारा कुछ डिटेल में इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं बनवाई बन करके बात करेंगे। अदर फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रूम की व्यवस्था मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके, सारा कुछ डिटेल में बात करने वाले। सैलरी के भी बारे में बात करेंगे। ओके मेरे भाई, सैलरी का काफ़ी डाउट रहता है कि सैलरी क्या मिलेगी भैया, तो भाई आज बात करने वाले हैं सारा कुछ बिल्कुल विद डिटेल के साथ। ओके मेरे भाई, तो अपना ज्वाइन लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। सो कि ज्वाइन लेटर मेरा आज आया है मेरे भाई, कुछ टाइम पहले आया मेरा भाई ज्वाइन लेटर, तो आपका भी आ गया होगा। ओके भाई, मेल चेक कर लेना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लो। तो मेरे भाई आप देख सकते हो, ये डीआरएम ऑफिस अजमेर से मेरा मेल आया है मेरे भाई, और इस प्रकार का आपका मेल आया होगा मेरे भाई। इसी प्रकार का बिल्कुल सेम मेल आया होगा आपके पास अगर आप एलिजिबल पाए गए होगे। ओके मेरे भाई, डेट टाइम्स कैंडिडेट्स में नंबर ऑफ़ स्लॉट्स के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे उनमें आप एलिजिबल पाए गए होगे। तो भाई आपका 101% आज कॉल लेटर आया होगा, यानी कि ज्वाइन लेटर मेरे भाई। तो मेरा तो ज्वाइन लेटर आ गया है फाइनली भाई। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपका भी ज्वाइन लेटर आया होगा। ओके मेरे भाई, सो आज ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ज्वाइन लेटर सभी जारी कर दिए मेरे भाई। तो मेरे भाई सारा कुछ मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था आपको, ये ज्वाइन लेटर देख सकते हो मेरे भाई, इसको ओपन करके देखते हैं, फिर आपको सारा कुछ मैं बताता हूँ और समझाता हूँ। ओके मेरे भाई, तो इसको ओपन करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर से मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। जो भी भाई नया है चैनल पर, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। ओके मेरे भाई, तो अभी मेरे भाई यहाँ पे क्या क्या दे रखा है तो पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल कार्यालय अजमेर कार्मिक शाखा 26 अगस्त 2025, यानी कल की डेट यहाँ पे मेंशन है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है मैं आपको पहले वो ही बता दे रहा हूँ। ओके मेरे भाई, बाकी इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, आगे रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होगा मेरे भाई कि रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखना है मेरे भाई, डाउट में रहते हैं कुछ कैंडिडेट्स मेरे भाई। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बता दूँ क्या लिखना है ना। तो मेरे भाई रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखना है, तो जब आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जब आपने अप्लाई किया होगा, यानी कि डीवी के टाइम जो आपने जो ले गए होगे भाई, जिसे बोलते हैं प्रिंट आउट निकलवा के ले गए होगे आप, यानी कि फर्स्ट जो आपका होता है एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करते हो उसका प्रिंट आउट होता है। वो प्रिंट आउट पे आप देखना, वहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, वो 6 से शायद 8 डिजिट का होगा शायद मेरे भाई, वो देखना आप, उसको आप लिखना है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हो, उसमें से आप यहाँ पे कॉपी करके लिख देना है बिल्कुल। ओके मेरे भाई, और ये फॉर्म याद रहे बिल्कुल कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है मेरे भाई। नो स्मॉल लेटर यूज़ मेरे भाई, नो यूज़ स्मॉल लेटर मेरे भाई। ओके, तो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है मेरे भाई। ओके, तो और आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आप समझ गए कि क्या भरना है, आपको यहाँ लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। आगे आपको आप अपना नेम लिख देना है आपको, और आपके पिता का नाम क्या है वो लिख देना। ओके मेरे भाई, और आपका जो एड्रेस है मेरे भाई वो आपको यहाँ लिख देना, पिन कोड यहाँ पे डाल देना, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। सिंपली ये आपको लिखना है, और बिल्कुल विद कैपिटल की, यानी सॉरी कैपिटल लेटर के साथ बिल्कुल भरना है। मोस्टली कैंडिडेट्स कुछ होते हैं भाई वो स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, तो स्मॉल लेटर नो यूज़ मेरे भाई। ओके, तो इतना बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इंट्रैक्शन के बारे में।
सो ज्वाइन लेटर का इंटरफेस मेरे भाई इतना प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है भाई। ये मेरा ज्वाइन लेटर आया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। आपको भी खुशी हो रही होगी, आपका ज्वाइन लेटर आया है तो ओके। तो इसमें देखते हैं कब बुलाया गया। ओके, तो यहाँ पे लिखा है विषय शिक्षुता अधिनियम नियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को रेलवे में अप्रेंटिसशिप में बाबत यांत्रिक विभाग अजमेर मंडल इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस नोटिस 5/2024 6/11/2025 अध्यक्ष रेलवे भर्ती पत्र संख्या 740 ERC एक्ट अप्रेंटिस चयन 24/25 दिनांक 7/1/2025 इस कार्यालय के उक्त सम संख्यक पत्र दिनांक 28/4 यानी 28 अप्रैल एवं 26 अगस्त। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है शिक्षुता अधिनियम, ये आपका सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, यानी ट्रेनिंग के समुच्चय के सब्जेक्ट शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों की भर्ती के लिए उक्त संशोधित विज्ञापन 5/2024 NWR एक्ट अप्रेंटिस के माध्यम से RRC जयपुर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अजमेर मंडल पर अधिसूचित स्लॉट्स के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के अनुसार 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पेपर स्क्रीनिंग हेतु ईमेल के माध्यम से बुलावा पत्र भेजे गए थे। इस कार्यालय में सम संख्यक पत्र दिनांक 26 अगस्त 2025 के द्वारा दस्तावेज सत्यापन या पेपर स्क्रीनिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों हेतु पैनल जारी किया गया है, जिसमें आपको यांत्रिक विभाग में ट्रेड डीजल मैकेनिक में 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये मेरा ज्वाइन लेटर है। तो मेरी ट्रेड कौन सी मेरे भाई, तो मेरी ट्रेड है मैकेनिकल डीजल। ओके, मैकेनिक डीजल यानी डीजल मैकेनिक मेरे भाई, ये ट्रेड मेरी लिखी है, ये मेरा ही ज्वाइनिंग लेटर मेरे भाई। तो भाई सभी कैंडिडेट्स ध्यान से देखना और डीजल मैकेनिक वाले भी ध्यान से देखना मेरे भाई, जिस भाई जो डीजल मैकेनिक से अप्लाई किए थे। ओके, तो 1 वर्ष के लिए आपके लिए आपका चयन हुआ है मेरे भाई, 1.5 टाइम्स में आप एलिजिबल पाए गए। ओके, जिस भाई को जो भेजा गया है ये ज्वाइन लेटर मेरे भाई। तो यहाँ पे कुछ शर्तें दे रखी हैं इन्होंने। तो पहले मैं आपको शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण के लिए आप पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी मेरे भाई। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट ज्वाइनिंग के टाइम पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने, मैं पहले आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने मेरे भाई। ओके, तो पहले मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपको ले जानी है, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल लेवल की जाति, OBC SC ST कैंडिडेट्स OBC जाति ले जाएंगे अपनी, ITI की सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट के साथ, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। ओके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्टिव बैंक खाता जो आपका एक्टिव होना चाहिए, अकाउंट नंबर के, और जिसमें आधार कार्ड लिंक हो कि स्वयं सत्यापित 2 प्रतियों में 1 8 पासपोर्ट एवं 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ लाएं मेरे भाई। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ, पहले नोट करो, 10th की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट के साथ, एक ही में है तो एक ही ले जाना, अलग अलग है तो दोनों ले जाना, मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट। और ITI की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट ले जाना आपको, 2 हो गए नोट आपका। ओके, और जाति प्रमाण पत्र यानी सेंट्रल लेवल की जाति। तो मेरे भाई आपका हो गया सेंट्रल लेवल की जाति। सेंट्रल लेवल की जाति किस किस कैंडिडेट्स को लगती है, OBC कैंडिडेट्स ले जाएंगे, SC कैंडिडेट्स ले जाएंगे, ST कैंडिडेट्स ले जाएंगे। ओके, ST कैंडिडेट्स ले जाएंगे। ओके मेरे भाई, उसके बाद आपका क्या हो गया मेरे भाई, आधार कार्ड, मेन इंपॉर्टेंट रूल, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड ले जाना है आपको, और पैन कार्ड ले जाना है आपको। उसके बाद ओके मेरे भाई, और अकाउंट नंबर यानी पासबुक ले जानी है आपको मेरे भाई, बैंक पासबुक ले जानी है, मेन इंपॉर्टेंट है इनका रूल मेरे भाई। ओके, उसके बाद आधार कार्ड यानी कि पैन कार्ड, एक्टिव बैंक खाता, और एक्टिव होना चाहिए आपका चालू होना चाहिए बैंक अकाउंट। ओके मेरे भाई, आएंगे उसमें। ओके, तो जिसमें आधार कार्ड लिंक हो, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट से मेरे भाई। ओके, और कि स्वयं सत्यापित 2 प्रतियां, जितनी मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताए इनके साथ भाई आपके 2 सेट कॉपी सेट बना लेना, 2 सेट बना लेना इनकी कॉपियों के, वो ले जाने हैं आपको। और 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाने, जो DP में आपने लगाए थे एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो है आपका, सेम वही फ़ोटो होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, वीडियो लंबा जरूर होगा मेरे भाई, फुल वीडियो देखना। ओके मेरे भाई, बाकी अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में नेप्स पोर्टल। नेप्स पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट वे में, क्योंकि मेरे भाई पूरा पढ़ के बताऊँगा तो आप का वीडियो और लंबा हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यानी कि ये देखो, DRM ऑफिस अजमेर में आवेदन कर प्रोफाइल 100% पूर्ण कर, प्रोफाइल का प्रिंट साथ लेकर आए मेरे भाई। ओके, तो यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ गया मेरे भाई, नेप्स पोर्टल पर आपका 100% प्रोफाइल होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपकी भाई अपलोड होनी चाहिए। ओके मेरे भाई,
और यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि अब सुनिश्चित कर लें, अपलोड करें और नोट बैंक खाता मर्ज बैंकों का नहीं होना चाहिए। और उपयुक्त के साथ आप दिनांक 27 अगस्त को बुलाया मेरे भाई। मेरे को 27 अगस्त 2025 का रिपोर्टिंग डेट दिया गया है। वेन्यू मेरा वही है भाई, EM सेक्शन करके है मेरे भाई। अभी मैं रुको 1 मिनट बता ही दे रहा हूँ आपको। यहाँ है, यहाँ ये मेरे भाई वेन्यू है DRM ऑफिस अजमेर मेरे भाई। यहीं पे जाना है हमको, जहाँ पर हमने DV कराया था वहाँ जाना है। वहीं से हमें भेजा जाएगा वर्कशॉप में। ओके मेरे भाई, तो यहाँ जाना है। ये हमारा वेन्यू DRM ऑफिस अजमेर पर्सनल मेरे भाई। ओके, और मेरे भाई जो हमें जाना है भाई 27 अगस्त को, जो हमें डेट दी गई मेरे भाई 27 अगस्त 10 बजे सुबह, यानी रिपोर्टिंग डेट हमारी दी गई है 27 अगस्त। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है सुबह का 10 AM। और हमें DRM ऑफिस अजमेर में जाना है। ये हमारा वेन्यू मेरे भाई। तो सभी को यही वेन्यू दिया गया होगा मेरे भाई, आई होप। और भाई जो मैकेनिक डीजल वाले मेरे भाई हैं मेरे भाई, इन सभी को भाई 27 अगस्त को बुलाया गया है। जो कि मेरे दोस्त का भी ज्वाइन लेटर आया है मेरे भाई, तो उनको भी 27 अगस्त को बुलाया गया है मेरे भाई। आपको कब बुलाया गया है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करो। बाकी और अदरवाइज ट्रेड को भी भाई 27 अगस्त को ही बुलाया होगा। ओके मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग एक साथ आई, तो 27 अगस्त को ही सभी को रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया गया होगा मेरे भाई। तो भाई टाइम नहीं है बिल्कुल, सामान बांध लो, बैग पैक कर लो मेरे भाई। कल रवाना होना होगा आपको 26 अगस्त को, तभी आप 27 अगस्त को पहुंच जाओगे मॉर्निंग में मेरे भाई। ओके मेरे भाई, तो यहाँ आपकी रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग वेन्यू सबका मैंने बता दिया मेरे भाई। कोई किसी का भी हो भाई, वेन्यू आपको DRM ऑफिस अजमेर ही रहने वाला है। और रिपोर्टिंग टाइम भी आपका चेंज नहीं होगा। और भाई हो सकती है तो रिपोर्टिंग डेट चेंज हो सकती है। बाकी जो मैकेनिक डीजल वाले मेरे भाई हैं वो 27 अगस्त को सभी जाएंगे मेरे भाई। आपके कॉल लेटर में आपको यानी ज्वाइन लेटर में लिखा होगा। ओके मेरे भाई, बाकी आप मेरे को बताना आपको कौन सी डेट में बुलाया गया है। बाकी मुझे तो भाई 27 अगस्त को बुलाया गया है मेरे भाई। तो रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू आपको बता दिया मैंने। बाकी मेरे भाई अब मैं आपको थोड़ी जो यहाँ पे शर्तें लिखी हूँ वो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित यानी EWS कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई, EWS सर्टिफिकेट जरूर से ले जाएं। और PWD कैंडिडेट्स हैं वो जरूर से अपना ये सर्टिफिकेट ले जाएं। ये भूल गया था मैं बताना, कि ये मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पे रूम की अब बारे में बात करते हैं। रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, अदर फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ। ओके, तो रूम यानी कि प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने आदि की व्यवस्था स्वयं अभ्यर्थी को करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित दर से स्टाइपेंड वजीफा दिए होगा मेरे भाई। तो आपको जो सैलरी मिलेगी मेरे भाई, सैलरी में आपको एडजस्टमेंट करना होगा मेरे भाई। अदर फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं मिलने वाली है आपको, रूम भी नहीं मिलेगा आपको मेरे भाई। मैं बता दूँ, ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की, ना खाने पीने की मेरे भाई, एडजस्टमेंट करना होगा मेरे भाई। तो कितनी बात क्लियर होगी, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, बाकी जिन अभ्यर्थी की आयु 18 से कम है भी अपने माता पिता यानी कि अपने पिता का शपथ पत्र साथ लेकर लाएं, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वे अपने पुत्र या पुत्री को प्रशिक्षण कराने हेतु सहमत हैं। अभ्यर्थी को संलग्न मास्टर डाटा को भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है मेरे भाई। तो जो भी 18 से कम ईयर के भाई लोग हैं मेरे भाई, वो अपने पिता के द्वारा एक शपथ पत्र जरूर से ले जाएं, उस पर साइन करा के ले जाएं। ओके, और यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षण के बाद रेल सेवा में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं होगी। 1 ईयर की यहाँ की ट्रेनिंग है मेरे भाई, कोई जॉब नहीं है यहाँ पे, तो गारंटी नहीं है कोई जॉब की मेरे भाई। ओके, प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण होने पर आपका प्रशिक्षण का करार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः इसे रेल सेवा में नियुक्ति नहीं समझे। ओके भाई, तो 1 ईयर की ओनली आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है कि इसे आप नौकरी नहीं समझे मेरे भाई, ये ट्रेनिंग है आपकी। तो कृपया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के IBM पोर्टल यानी अप्रेंटिसशिप इंडिया पर मेरे भाई, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की जो साइट है, जिसे नेप्स पोर्टल आप बोलते हो, स्किल इंडिया मेरे भाई। तो ये सब साइट भाई आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में आती है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सिंपली करना है। ओके मेरे भाई, बाकी रजिस्ट्रेशन करके DRM ऑफिस अजमेर में आपको पहुँच जाना है। ओके, 27 अगस्त को मेरे भाई। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी संस्था द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई है, जैसे कोई भाई पूछते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो क्या दूसरी जगह से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, तो उनका ये डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी संस्था द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई हो या कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी हो चुके हों, तो उस संस्था द्वारा बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन के उपरांत ही कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी होने के उपरांत आपको उसी दिन या अगले दिन प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। अतः आप पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों। प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन यानी अनडिसिप्लिन, दुर्व्यवहार
आदि करने पर आप पर उक्त अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना या जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवारों को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके चयन के पश्चात भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो मेरे भाई ये आपकी इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको पढ़ के बता दी है। बिल्कुल मेरे भाई टर्मिनेशन यानी कि जो पूछते हैं मेरे भाई कि हम दूसरी जगह अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं भाई, जो दूर है क्या पास में, जैसे NWR DRM ऑफिस पास में है मेरे भाई कुछ कैंडिडेट्स का, तो कुछ भाई पहुंच गए होंगे दूर अप्रेंटिसशिप करने, तो मेरे भाई वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो भाई इनका कॉन्टैक्ट जनरेट हो सकता है, उनके लिए मैंने ये लाइन पढ़ के बता दी। ओके मेरे भाई वहाँ से कैंसिल करवाना पड़ेगा। ओके टर्मिनेशन यहाँ लिखा भी है। ओके तब आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट जनरेट होगा। ओके मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सहायक कार्मिक अधिकारी हजारी लाल फुलवारी यहाँ पे सर हैं, यहाँ पे उनका नाम लिखा है, और सहायक कार्मिक अधिकार ओके करते मंडल रेल अजमेर। ओके मेरे भाई तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड पेज। तो मेरे भाई मास्टर डाटा यहाँ पे मेरे भाई ये आपको प्रत्येक अभ्यर्थी को भरना है। कृपया अभ्यर्थी निम्न विवरण दस्तावेजों के आधार पर सावधानी पूर्वक भरें। या बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है। जो आपकी ट्रेड होगी मेरे भाई यहाँ पे आपकी ट्रेड लिखी होगी, जैसे मेरी ट्रेड यहाँ पर डीजल मैकेनिक यहाँ लिखा है ट्रेड नेम। डिपार्टमेंट मेरे भाई मैकेनिकल है मेरा, आपका भी मैकेनिकल होगा। अप्रेंटिस पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अप्रेंटिस पोर्टल पर जो नेप्स पर रजिस्ट्रेशन होता है मेरे भाई, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बिल्कुल सही सही लिखना है मेरे भाई। ओके इतनी बात के लिए होती है भाई। जो आप साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन भाई, कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपका जनरेट होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखना है आपको। ओके यहाँ पे आपका लिखना है 10 कैंडिडेट्स एज नेम एज पर 10th मार्कशीट, अपना नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। और आपके अपने पिता का नाम आपको बिल्कुल लिखना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ओके मेरे भाई डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। कैटेगरी आपकी जो भी जनरल OBC SC ST जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे भरना है। ओके आधार नंबर आपको भरना है, पैन नंबर, क्वालिफिकेशन आपको, और आपको मैट्रिक यानी 10th के मार्क्स, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क ऑप्टिंग मार्क्स ओके कितने यानी मैक्सिमम मार्क जैसे 600 में जितने प्राप्त किए तो यहाँ 400 यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करके लिख देना है। इसी प्रकार आपको ITI का भी यहाँ लिख देना है मेरे भाई। ईमेल ID आपको लिख देना है जो अप्लाई यानी कि किया था फॉर्म। ओके वही ईमेल ID रखना है आपको जो है नेप्स में लगाइए। ओके एक्टिव वाली। ओके बैंक अकाउंट नंबर आपको लिखना है मेरे भाई यहाँ पे। ओके IFSC कोड उसका लिखना है, बैंक नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। इस प्रकार की आपको डिटेल भरनी है और ये यहाँ पे सबमिट कर देना है आपको DRM ऑफिस अजमेर मेरे भाई। तो ये आपको डिटेल मैंने सारे कुछ बता दी मेरे भाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी मैंने डिटेल बता दी। तो कैसी लगी ये डिटेल कॉमेंट सेक्शन में आप बताओ। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, मेरा भी ज्वाइन लेटर आया है मेरे भाई, काफ़ी टाइम बाद ज्वाइन लेटर देखने को मिला है मेरे भाई। ओके तो मेरा भाई मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग वेन्यू, सारा कुछ मैंने बता दिया मेरे भाई। सभी जितने मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई ओके तो उनको मैंने बता दिया डिटेल में सारा कुछ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ओके ज्वाइनिंग के टाइम सारा कुछ मैंने बता दिया। ओके क्या क्या आपको ठीक है सावधानी बरतनी है। तो मेरे भाई डिसिप्लिन में रहना आपको। ओके मेरे भाई अनडिसिप्लिन रहोगे मेरे भाई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके मेरे भाई तो यहाँ पे मेंशन भी। ओके बाकी नेक्स्ट पोर्टल पर 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके आप जरूर से ज़रूर ले जाएँ मेरे भाई। ओके और सभी भाइयों को जाना है DRM ऑफिस अजमेर मेरे भाई। ओके यहाँ पे वेन्यू और 10 बजे जाना है सुबह, और रिपोर्टिंग टाइम आपका मेरे भाई अलग अलग हो सकता है। बाकी भाई जो मेरी ट्रेड का है यानी मैकेनिक डीजल वाला है, मेरा तो भाई 27 अगस्त को टाइम दिया गया। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं 27 अगस्त को कौन कौन जा रहा है और किस किस को 27 अगस्त को बुलाया। बाकी मुझे लग रहा है भाई मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले जितने भी भाई हैं उनको सभी को 27 को बुलाया गया होगा। ओके अगर आप 27 को बुलाए तो आप जा सकते हो। ओके मेरे भाई कल आपको जाना पड़ेगा। ओके मेरे भाई तो मैकेनिक डीजल वाले जितने भी भाई हैं मेरे भाई सामान पैक कर लो मेरे भाई, तो छुट्टी जाने के लिए कल रवाना हो जाओ तो पूरा मेरे भाई जो बाद में वो 27 को रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके मेरा 10 AM पर आपको रिपोर्ट करना है मेरे भाई। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अदर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलने वाली हैं आपको, कोई भी रूम वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है और खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके मेरे भाई सो बिल्कुल डाउट मैंने क्लियर कर दी। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर टाइप करना मेरे भाई। इस लगभग 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है प्लस मेरे भाई, तो मेरे भाई जरूर से जरूर फुल वीडियो देखना बिना स्किप किए, सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। ओके मेरे भाई और भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके तो भाई जितने भी भाई जिसके ज्वाइन लेटर आए हैं उनके लिए सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू मेरे भाई, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। बाकी मेरा भी ज्वाइन लेटर आ गया है मेरे भाई, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी मेरे भाई। ओके कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर टाइप करें किस किसका ज्वाइन लेटर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो मेरे भाई और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।